तो अगर मैं आपको बोलूँ कि बिना न्यूज़ देखे, बिना इंडिकेटर भरे, सिर्फ़ चार्ट देख के प्राइस का नेक्स्ट मूव अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तो क्या तुम मानोगे? आज की वीडियो में मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? आज की वीडियो के बाद तुम चार्ट को बिल्कुल अलग नज़र से देखने लगोगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं चार्ट पे और कैसे एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम अपना वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है? आखिर में व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, ये होगा हमारा टॉपिक। तो सिंपली हमारा टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि प्राइस का बिहेवियर समझना, ठीक है? तो प्राइस क्या क्या बता रहा है हमें, उसको समझना ही हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। तो मार्केट में 3 चीज़ें कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है? सबसे पहला हो गया हमारा प्राइस, सबसे पहला हो गया हमारा प्राइस हो गया पहला, दूसरा हो गया हमारा टाइम, ठीक है? तो तीसरा हो गया हमारा वॉल्यूम। ये तीनों चीज़ें कभी भी हमें गलत नहीं बताती मार्केट में, ठीक है? तो न्यूज़ बोल सकती है हमें गलत, ठीक? लोग बोल सकते हैं हमें रॉन्ग, ठीक? पर प्राइस हमेशा सच बोलता है। एग्जाम्पल, मैं आपको एक बच्चों का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे सोचो तुम एक क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है? और बॉल बार-बार एक ही जगह पे गिर रही है, ठीक है? तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाता है कि नेक्स्ट बॉल कहाँ आएगी, ठीक है? वैसे ही मार्केट में भी होता है कि जब आप चार्ट्स को देखने लगते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि कौन-सा मूव कहाँ से आ सकता है। एक अंदाज़ा आप लगाते हो, ठीक है? प्रेडिक्शन करते हो, ठीक है? तो प्राइस का स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, प्राइस हमेशा 3 तरह का मूव करता है, ठीक है? सबसे पहला हो गया हमारा अप ट्रेंड, जो कि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। दूसरा हो गया हमारा डाउन ट्रेंड एंड तीसरा हो गया हमारा साइडवेज ट्रेंड, जहाँ मार्केट एक रेंज में घूमता रहता है, ठीक है? तो देखो, प्राइस जब अप ट्रेंड में होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, मैंने मार्क किया है हायर हाई एंड हायर लो। इसका मतलब होता है कि प्राइस देखिए जब एक हाई लगाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं हायर हाई, एंड जब वही प्राइस ये लो लगा के इस हाई को ब्रेक करता है, तो ये हमारा कंसिडर हो जाता है हायर लो। मतलब यहाँ पे कई लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस लगा के रखे हुए हैं, ठीक है? ठीक है, तो हमारा हायर लो होगा, ठीक? एंड यही सेम चीज़ हमारा हो जाता है हायर लोअर लो और लोअर हाई, ठीक है? जब मार्केट नीचे आता है, तो हमारा ये होगा लोअर लो एंड ये होगा हमारा लोअर हाई, ठीक है? जब यहाँ पे प्राइस हाई लगाया एंड जब इस लो को ब्रेक करेगा ना, तो ये हमारा लोअर हाई कंसीडर्ड हो जाएगा, एंड जैसे ही ये वापस से इस हाई लगाएगा, देन इस लो को ब्रेक करेगा, ये हमारा लोअर हाई कंसीडर हो जाएगा। ये ऐसे ही चलता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस मौजूद होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस मौजूद होंगे, ठीक है? तो इसी तरह मार्केट हायर हाई हायर लो चलता है। एंड साइडवेज तो मैंने आपको बताया ही है। साइडवेज मार्केट कहीं नहीं जाता, एक रेंज में ही घूमता रहता है, ठीक है? बाकी कुछ नहीं है, साइडवेज ऐसा ही होता है, ठीक? हायर हाई हायर लो एंड लोअर हाई लोअर लो, इसको समझिए बस आप। अगर स्ट्रक्चर नहीं समझा तो इंडिकेटर्स बेकार है, ठीक है? इंडिकेटर्स का कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ लैगिंग इंडिकेटर्स होता है, ठीक है? वो होने के बाद वो चीज़ें बताते हैं। और अगर आपको स्ट्रक्चर मार्क करना नहीं आ रहा, लोअर हाई लोअर लो, तो इंडिकेटर आप तब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इन केस अगर आपको समझ नहीं आता है। और देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में और क्या चीज़ें होती हैं? टेक्निकल एनालिसिस में अब दूसरी चीज़ होती है हमारी, वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया? प्राइस एक जगह से ऊपर उठने की कोशिश करेगा बार बार, ठीक है? और प्राइस एक ही जगह से नीचे गिरने की कोशिश करेगा, जिसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक? प्राइस आपने देखा होगा कुछ इस तरह मूव कर, अपने चार्ट पे देखा होगा कि प्राइस नीचे से आ रहा है। मैं आपको कलर करके बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये प्राइस नीचे से अच्छा मूव करता हुआ आ रहा है एंड एक रेंज में वो सपोर्ट लेने लगा, ठीक है? एंड वापस सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया एंड फिर हमें डाउन जाते हुए प्राइस नीचे देखने को मिला, ठीक है? डाउन जाने लगा। तो ये जो जोन्स हैं, जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, तो ये होते हैं हमारे मेजर जोन्स, ठीक है? इसके नीचे लिक्विडिटी मौजूद होती है। लिक्विडिटी क्या होती है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है? इस वीडियो में मैं भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। लिक्विडिटी जहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं उसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है? तो सपोर्ट ऐसे आपको मार्क करना है। सपोर्ट जहाँ पे प्राइस ऊपर उठ रहा है, रेजिस्टेंस जहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है, उस जोन्स को हमको मार्क करना है, क्योंकि वो बहुत ही मेजर जोन्स होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, ठीक है? ट्रेड लेने के लिए वो बहुत ही जरूरी चीज़ है वो। तो देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती, ठीक है? वो एक जोन होते हैं। गलती जो 90% ट्रेडर्स करते हैं, वो क्या करते हैं, कैंडल्स के वीक पे लाइन बनाते हैं, ठीक है? जो कैंडल ऐसे बनती है आप देखे होंगे, उसका जो वीक क्रिएट होता है वो इस पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? फिर मार्केट ऐसे आता है, वीक बना के ऐसे मूव करता है। पर नहीं, अगर कैंडल ऐसे बन रही है, ऐसे कैंडल बन रही है, तो आपको एक जोन ड्रॉ करना है, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा, क्योंकि मार्केट इस लाइन पे तो सपोर्ट करेगा नहीं, ठीक है? करेगा भी तो हमेशा नहीं करेगा, ठीक है? इसलिए हम जोन उसको बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्किंग उसको हम बोलते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ जो फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन होते हैं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, हमें यहाँ क्लीन एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। हमें देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए हमें एक यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है ना, ठीक है? सपोर्ट देखने को मिला, प्राइस क्या किया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, दूसरी बार, तीसरी बार एंड फाइनल ब्रेकआउट दिया। अब इस ब्रेकआउट पे जितने भी सेलर्स आए होंगे, ठीक है, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ थे? वो लोग ट्राइपोटेक ब्रेकआउट देके एंट्री किए, अपने स्टॉप लॉस ऊपर लगाए थे, प्राइस वापस रिवर्स हो गया, उनको रिमूव कर दिया, ठीक है? उनके स्टॉप लॉसेस हिट कर दिया।
तो इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप फेक ब्रेकआउट अगर पहचानना चाहते हैं तो उससे होने से पहले का मूव बिहेवियर आप देखिए, ठीक है। सपोर्ट था हमारा, इस सपोर्ट पे कौन होंगे, बायर्स। उन बायर्स को निकालने के बाद प्राइस क्या तेजी से गिरा, तेजी से नहीं गिरा मतलब कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव नहीं है, सेलर्स उतने इंटरेस्टेड नहीं है कि प्राइस को अभी नीचे ले जाए, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो कैंडल्स क्या देखने को मिल रही, कैंडल्स में वीकनेस हमें देखने को मिल रही। ये देखिए कैंडल्स बन तो रेड रही हैं, ठीक है, पर उनमें क्या देखने को मिल रहा है हमें, वीकनेस। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 1 आवर पे मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। तो मार्केट क्या किया, प्राइस क्या किया, प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ पे जितने भी सेलर्स के स्टॉप लॉस थे उनको निकाल दिया। ब्रेकआउट पे जिन्होंने भी सेल किया वो सब क्या हुआ, ट्रैप हुए, ठीक है। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस क्या किया, रेजिस्टेंस ले रहा था एंड फाइनली ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट पे कौन आएंगे, ब्रेकआउट पे आते हैं बायर्स। वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट पे आ गया, बाय कर लो, ठीक है। दूसरी बार और अच्छा सपोर्ट पे रीटेस्ट पे आ गया और बाय कर लो। अब ये जो बाय कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे थे, ठीक है। ब्रेकआउट पे जो बायर्स आए उनके स्टॉप लॉसेस नीचे, यहाँ पे जो बायर्स आ रहे हैं उनके स्टॉप लॉस कहाँ लगे, यहाँ पे, ठीक है। प्राइस क्या गया, नीचे गया, ठीक है। तेजी से क्यों गया, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी थी, इसलिए प्राइस और तेजी से नीचे गया। तो अब इसी में मैं आपको ट्रेंड का भी एग्जांपल दे देता हूँ कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। देखिए प्राइस हमारा क्या कर रहा है, एक जोन से निकला, यहाँ पे लो लगाया, हाई लगाया, लोअर हाई, देन लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो, ठीक है। ठीक है, देखो ये देखो, लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एकदम एग्जैक्ट आपको जैसे मैंने बना के दिखा वैसे नहीं प्राइस मूव होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है उसमें, ठीक है। जैसे देखिए मैंने आपको बताया, तो लोअर लो डाउन ट्रेंड ऐसे ही दिखता है कुछ चार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे हायर हाई का एग्जांपल देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें चार्ट पे देखने को मिलता है ट्रेंड, ठीक है। एग्जैक्ट जो ट्रेंड बनती है वो ऐसे नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। क्योंकि प्राइस हमेशा हमारी तरह मूव नहीं करता, हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलता। यहाँ पे सेलर्स जो आए उनके स्टॉप लॉसेस हिट किया, लेकिन यहाँ पे जो बायर्स आए उनके स्टॉप लॉस। तो मार्केट कैसे मूव करता है, स्टॉप लॉसेस के बेस पे ही मार्केट मूव करता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें हम और अच्छी लर्निंग सिखाऊंगा, मैं आपको और अच्छे सीक्रेट्स बताऊंगा और भी नॉलेज आपकी बढ़ाने की कोशिश करूंगा ट्रेडिंग में। तो साथ में हम ग्रो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।